सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ इंट्राडे में हमारे मंडे के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। एक चीज़ सबसे पहले आप ध्यान में रखना कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस पीरियड में दिसंबर के लास्ट में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी कम होती है, मूव्स नहीं आते हैं। अगर आपने देखा होगा, निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है। फ्राइडे को हालांकि जाते जाते इसने रेंज तोड़ने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में जाते जाते फिर से अंदर आके ही क्लोज हो गया इस रेंज के। तो ये जो रेंज है मार्केट के 3-4 दिनों में, काफ़ी सारा लॉस भी हुआ होगा लोगों को। मेरे को भी लॉस हुआ है पिछले हफ्ते, आपने देखा होगा। लेकिन ये लॉस पार्ट है। अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसका आपके ऊपर डिसीजन है। मैं अभी 1-2 दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सीधे जनवरी में ही ट्रेड करूंगा अब, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, एक्सपायरी के दिन भी नहीं है, प्रीमियम भी महंगे मिलेंगे आपको। चाहे बैंक निफ्टी में तो ट्रेड वैसे भी आप करोगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1,000 रुपये से कम का प्रीमियम नहीं मिलेगा आपको। तो इंडिया विक्स हॉल्ट हुआ है थोड़ा बहुत, 13-14 के। अगर यहाँ पे देखो, इंडिया विक्स गिरा है 2-3 दिनों में, 13 आ गया है। तो प्रीमियम्स में वैसे भी कोई फायदा मिलेगा नहीं आपको, तो इसलिए मैंने तो यही सोचा है कि 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे। आगे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहले मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पे खोल लेते हैं सबसे पहले, कि वीकली चार्ट में हमें क्या पोजीशन दिख रही है मार्केट की अभी के टाइम पे। देखो, मार्केट में अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट पे खड़ा है मार्केट। कैसे? सपोर्ट जोन है मार्केट का, सीधे सीधे वाला जोन। डिमांड जोन कह सकते हो, सपोर्ट जोन कह सकते हो। यहाँ पे जो वीकली चार्ट पे ये जो पैटर्न होता है, ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न होता है और ये बहुत बुलिश पैटर्न होता है अगर इसका हाई टूटता है तो। लेकिन ठीक है, और इसका हाई अगर आप देखोगे पीछे, ये जो लोज है 2 हफ्ते के, इन लोज के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे पहले सपोर्ट था, थोड़ा ब्रेसिस करा है। अब इसका ट्रेंड अगर ऊपर से देखोगे तो लोअर लोज बनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा, यहीं पे हमारी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात सिर्फ इतनी है कि अभी हम लास्ट के पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो हो सकता है इतना वॉल्यूम ना आए। तो फिर भी अगर पोजीशन बनानी है हमें, तो क्वांटिटी अपनी आधी कर देना। अगर आप जितनी क्वांटिटी में लेते हो, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, उसके हिसाब से थोड़ी आधी कर देना। तो वीकली चार्ट पे अगर सीधी सीधी बताए कि ये जो हाई लो है इसके, वो इंपॉर्टेंट है। इतनी अच्छी पोजीशन आपको नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ, वीकली चार्ट पे अगर मार्केट 23,500 के नीचे क्लोज करता है, तो आपको सीधे सीधे 22,500 तक भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब मैं सबसे पहले डेली चार्ट पे देखते हैं, डेली चार्ट पे हमारा क्या व्यू बन रहा है। देखो, सबसे पहले मार्केट, ये जो 3 दिन था, आप एक चीज बस गौर करने वाली है कि पिछले 3 दिनों की क्लोजिंग से अलग ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने फ्राइडे को। ठीक है। अब मैं जोन मार्क कर रहा हूँ कुछ 23,850 का। अब ये जोन पे अगर आप देखोगे मार्केट, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट तोड़ा, तो काफी लोगों को था कि 2-3 बार टूट चुका है, बहुत बड़ा फॉल आएगा। मैंने आपको बोल दिया था मार्केट 23,500 से नीचे नहीं जाएगा। काफी लोग 20,000 का भी टारगेट देने शुरू कर दिए थे, बट 23,500 से मार्केट में एक रिवर्सल आया। अब रिवर्सल के बाद ये नीचे जो आया है, ये कंटिन्यूएशन कह सकते हो मार्केट। यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि जब फ्राइडे को कैंडल बनी थी ये वाली, तो हम ऊपर की तरफ देखने जा रहे थे, तब भी हमने 23,850 का लेवल दिया था, नहीं ब्रेक हुआ। और हमने जो सेलिंग का लेवल दिया था वो 24,300-450 का दिया था, जिसके नीचे सेलिंग का टारगेट आया। इस वीक तो पूरा मार्केट साइडवेज था, कोई भी हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है। लेकिन अब क्योंकि मार्केट हॉट ले चुका है, 3 दिन अगर आप देखो हॉट ले चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको कि ये जो 3 दिन के हाई देखोगे आप, ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको। यहाँ पे अगर फोकस करो, 23,869, 23,867, 23,854, तो 23,860 का जोन ये क्रॉस करने की कोशिश करी फ्राइडे को। जैसा मैंने कहा, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मार्केट रेंज से, लेकिन फिर से मार्केट नीचे ही आ गया। 938 तक गया अभी, लेकिन मार्केट फिर से उसके बाद भी नीचे आया। तो अब यहाँ पे जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे शूटिंग सा बनी है। अब ये 23,850 का जोन या फिर इस रेंज के ही ऊपर नीचे ही आपकी पोजीशन बनेंगी, क्योंकि इस रेंज के ऊपर नीचे एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। ठीक है। जैसे मैंने कहा, 23,652 के नीचे अगर आप करते हो, तो हो सकता है दोबारा से ये जो लो बनाया हमारा 23,300 का टेस्ट हो। तो 300 साढ़े 300 पॉइंट आपको यहाँ पे पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने, आपको होल्ड करना हो, तो आप होल्ड कर सकते हो 2-3 दिन के लिए। ठीक है। अगर ऊपर निकलना है तो 23,850, अगेन 30 मिनट क्लोजिंग मेरा हमेशा रूल रहता है, 30 मिनट क्लोजिंग चाहिए। अगर ऊपर क्लोज होता है, तब आपको ये गैप फिलिंग, ये जो गैप दिख रहा है, यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 300-300 पॉइंट मिल सकते, 300 पॉइंट तो आ सकते हैं आराम से एक वीक में, चाहे वॉल्यूम हो ना हो। बट आपने ये भी देखा होगा पिछले 4 दिन में मार्केट कितने पॉइंट की रेंज में घूमा है, 856 और 711, मतलब 150 पॉइंट की रेंज में घूमा है। कुछ वीक्स ऐसे भी आते हैं जब निफ्टी 600 800 9 एक दिन दिन में दे देता है, जैसे ये वाली कैंडल देखोगे आप, इस ये पूरा दिन में 700 पॉइंट का मूवमेंट दिया मार्केट ने। लेकिन जब मार्केट रुकता है ना, तब वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे खत्म होते हैं आपके। तो यहाँ पे ये जो 4 दिन थे, काफ़ी लोगों ने, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत लॉस करा होगा। और मार्केट जिस तरह की चल रही है, अब ऑप्शन ज़्यादा बचे नहीं है। तो एक चीज़ में स्पेशलाइज करो, या तो निफ्टी में स्पेशलाइज करो, सेंसेक्स में करो। अब जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हो कुछ, वहाँ पे छोड़ दो, यही एक बेस्ट तरीका है। बिटकॉइन में शिफ्ट हो जाओ, बिटकॉइन में। लेकिन जो बाकी लोग बता रहे हैं आपको कि बहुत इजी है, बहुत इजी है, अकाउंट खुलवाओ हमारे लिंक से, वैसा कुछ नहीं है। बिटकॉइन में आप देखते रह जाओगे, आपके कब $1,000 चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। वहाँ पे आप बड़े ट्रेड पकड़ो, वहाँ पे छोटे ट्रेड मत पकड़ो। वहाँ पे $200-250 का प्रॉफिट करना होगा आपको एक ट्रेड में, अगर प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है। उसके लिए भी वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। बट ये हमारे पोजीशन के लेवल है, जैसे मैंने बताया 23,860 इसके ऊपर निकलता है, 24,172 ये गैप फिलिंग तक जा सकता है। 23,652 50 नीचे जाता है, तो मार्केट 23,306 तक आ सकता है। 15 या 30 मिनट यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, तब जाके आपके ये लेवल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के लेवल्स की। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
मंडे को कहाँ ट्रेड कर सकते हो आप, देखो मार्केट बिल्कुल ही डेड था। अगर आप इन दिन देखोगे तो मार्केट में एक जोन ये बना था हमारा 23,867 का, ठीक है। एक जोन हमारे पास बना हुआ है ये नीचे का जोन 23,639 का। अब बट ऑब्वियस इसके नीचे ही करना। अब देखो इसमें एक कैच हो सकता है। अब इसके ऊपर इस रेंज के निकलने की बाहर कोशिश करी मार्केट में, फिर अंदर आ गया। अब दोबारा से जब मार्केट 864 निकालेगा तब पहला टारगेट तो हमारा रहेगा मंडे को इंटरडे में 920 तक का, ये जो हाई बनाया हमारा प्रीवियस डे का। 920 भी ब्रेक होता है तो मार्केट ये ऊपर के जोन 990 या 980 तक जा सकता है। तो ये 100 सवा 100 पॉइंट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। सेलिंग में आप क्या करना है आपको, सेलिंग में अगर आप लास्ट में जाते हैं देखोगे तो ये एक ब्रेकडाउन दिखाया है इसने रेंज का। तो अगर डे लो ब्रेक होता है हमारा फ्राइडे का, जो कि है 23,793, डे लो ब्रेक होता है तो यहाँ गैप भी पड़ा हुआ है अगर आप देखो, ये गैप है। तो इसके बढ़िया हम इसको ये हटा देते हैं, गैप के नीचे सेल करते हैं। अगर मार्केट मान लो आपका इस कैप के भी नीचे आ जाता है, मतलब 23,750 ब्रेक कर देता है, तो 650 तक दोबारा इस रेंज का लोअर एंड टेस्ट करने आ सकता है। इसमें भी अगर आपको पहला टारगेट रखना है 750 के नीचे, फर्स्ट टारगेट रखना आप 687, सेकंड टारगेट होगा आपका 650 या 645 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये टारगेट्स हो गए, लेवल्स हो गए, मैंने पोजीशन भी बता दिया आपको। अगेन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा क्वांटिटी अपनी संभाल के चलना, क्योंकि मार्केट में हो सकता है मूव ना है, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करो और आपका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाए, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी होगा अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। बाकी जो मार्केट के हालात हैं, वॉल्यूम्स के हालात हैं, वो तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखने शुरू करो कि कहाँ पे दूसरे मार्केट में ऑप्शन मिल सकते हैं। लीगली तो बिटकॉइन में ही मिल सकते हैं, क्योंकि फॉरेक्स तो लीगल है नहीं, फिर भी काफ़ी लोग कर रहे हैं फॉरेक्स। बट मैं आपको बोलूँगा बिटकॉइन में देखो, लर्निंग करो, सीखो। मैं उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा, अलग चैनल भी बनाऊंगा शायद उसके लिए। इस चैनल पर नहीं डालूंगा, इस चैनल की रीच वैसे ही कम हो रही है, ठीक है। भाई चैनल को सपोर्ट करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।